हाथों की। आका इस्लाम फरमाते पहाड़ के पीछे एक हबशी गुलाम जा रहा है। किसी सहाबी ने नहीं कहा हुजूर आप तो हमारी तरह बशर हैं, आपको पहाड़ के पीछे कैसे नजर आ गया? क्योंकि वो सब के सब थे सहाबी, वो नबी को अपनी तरह बशर नहीं मानते थे, वो नबी को खैरुल बशर, सैयदुल बशर, हुजूर अलैहिस्सलाम को अफजलुल बशर, अल्लाह रब्बुल इज्जत का महबूब अकबर मानते थे। किसी ने कुछ नहीं कहा। मौला अली गए तो देखा कि एक हबशी गुलाम अपनी ऊंटनी पर पानी लेकर जा रहे हैं मशकीजे में। मौला अली ने कहा चल तुझे मेरे आका बुला रहे हैं। उस गुलाम ने कहा देखो मुझे वक्त पे पहुंचना है वरना मेरा आका मुझे मारेगा। फरमाया मेरे आका के पास चल, जो मेरे आका के पास चलता है वो कभी मार नहीं खाता, वो कभी जलील नहीं होता, चल मेरे आका के पास। उसने कहा मैं नहीं आऊंगा। फरमाया मैं तुझे लेके जाऊंगा क्योंकि मेरे आका ने फरमाया तुझे ले जाना, चल। ले गए। अब कुछ लोग यहां आकर सोचते हैं यार वो नहीं आना चाह रहा था तो क्यों लेकर गए? तो मैं कहता हूं नादान, उसको अपनी नफे नुकसान का ख्याल नहीं था, लेकिन मौला अली जानते थे वहां जाकर फायदा क्या होना है। जैसे स्कूल बच्चा नहीं जाता था आप उसको मार मार के भेजते हो, क्यों? बच्चे को नहीं पता स्कूल जाने का फायदा क्या है, तो बच्चे को स्कूल जाने का फायदा नहीं पता तो मार मार के भेजते। कोई कहता है कि जुल्म कर रहे हो, नहीं, कोई कहते जानते हैं कि ये इसको फायदा नहीं पता इसलिए नहीं जा रहा है, मार के भेजो कल पता चलेगा। तो वो गुलाम भी कहता था मैं नहीं आना चाहता, लेकिन मौला अली कहते ले जाऊंगा क्योंकि जानते थे कि जाने में फायदा है। क्या फायदा है? गए, लेकर के गए। अल मुख्तसर ये जब लेकर गए तो मेरे आका ने फरमाया अपना पानी थोड़े से कटोरे में हमें दे दो। उसने कहा मैंने बहुत मेहनत से लाया। फरमाया अल्लाह के बंदे दे तो दे, कटोरे में निकाल हम तुझे लौटा देंगे। अरे एक मशकीजा भर दिया फिर भी कटोरे में पानी था। वो मंजर देख के दंग रखा। आप कौन है? फरमाया मैं मोहम्मद इब्न अब्दुल्ला हूं। बताया कि रसूलुल्लाह भी हूं। उसने कहा कि आप क्या कहते हैं? हुजूर ने फरमाया मैं अल्लाह के एक होने की दावत देता हूं। उसने कहा मुझे भी कलमा पढ़ा, इस्लाम में दाखिल कर। फायदा हुआ कि नहीं हुआ? फायदा तो हुआ, ईमान की दौलत मिली। उसने कहा हुजूर अब मैं जाऊंगा तो अब मैं नहीं जाना चाहता क्योंकि जाऊंगा तो वो जुल्म करेगा। फरमाया नहीं जाए, तुझे जाना पड़ेगा। हम किसी के गुलाम को अपने पास नहीं रोक सकते, तू गुलाम है तुझे जाना पड़ेगा। हुजूर ने हबशी के चेहरे पे हाथ फेरा, उसका चेहरा गोरा गोरा चमकदार हो गया। फरमाया जा, मार नहीं खाएगा। जब गया पानी लेकर के तो उसके मालिक ने पूछा तू कौन है? तो कहा कि मैं आपका गुलाम हूं। कहा तू मेरा गुलाम ही नहीं हो सकता कि मेरा गुलाम तो हबशी था। क्या हुआ? कहा मैं ही हूं। कहा वो तो ऐसा नहीं था, वो तो काला काला था, उसका रंग काला था। फरमाया कि एक नूर वाले से मुलाकात हो गई, उसने हाथ क्या फेरा मुझे भी चमकदार कर दिया। हुस्न यूसुफ पर मैं कुर्बान, मेरे माँ बाप कुर्बान। हुस्न यूसुफ बहुत इज्जत वाला है, बड़ी शान वाला है। यूसुफ वो हुस्न वाले थे मगर यूसुफ ने हाथ फेर कर लोगों को हुस्न नहीं दिया। मेरे नबी का हुस्न वो है जिसपे हाथ फेरा उसको भी हुस्न वाला बना दे। वो कमाल हुस्न हुजूर है कि गुमान नक्स जहां नहीं, यही फूल खार से दूर है, यही शम्मा है कि धुआं नहीं। करूं तेरे नाम पे जहां फिदा, न बसे के जहां दो जहां फिदा, दो जहां से भी नहीं जी भरा, करूं क्या करोड़ों जहां नहीं। का एक नूर वाले से मुलाकात हो गई, उसने हाथ फेरा, मैं चमकदार हो गया। उसके मालिक ने कहा मुझे भी ले चल, उसको भी लाया। अल्लाह ने उसको भी ईमान की दौलत था। नबी का हाथ, आइए उनके हाथ का तस्करा। दूसरी बात, आजकल लोग कहते हैं हुजूर का हाथ हमारी तरह हाथ था। मैं कहता हाथ तो अपनी तरह था लेकिन काम वो अलग करता था। मिसाल के तौर एक साहब ने कहा हम भी बकरी का दूध दोते हैं, नबी भी बकरी का दूध दोते थे, तो नबी हुए ना हमारी तरह। मैं कहता हूं अल्लाह के बंदो ऐसी बकवास अच्छी नहीं लगती। नबी भी बकरी का दूध दोते थे। आपने दूध दोते हुए देखा नबी को? नबी बकरी का दूध दोते थे, हम भी। तो देखो काम एक ही दोनों कर रहे तो हुए ना बराबर। मैं कहता हूं तू बकरी का दूध दोता है तो दूध वाली बकरी का दूध दोता है। नबी के दूध दोने की खुसूसियत यह थी कि जो बकरी दूध वाली नहीं होती हुजूर उसका भी दूध निकालते, हुजूर उसका भी दूध निकालते थे। कैसे? आइए देखें सफर हिजरत। मेरे आका मुस्तफा जान रहमत सिद्दीक अकबर के साथ जा रहे हैं, चलते चलते देखा एक औरत का घर आया। उस औरत का नाम तारीख में उम्मे माबद बताया जाता है। उम्मे माबद के घर के पास हुजूर रुके। हुजूर की आदत नहीं थी किसी से मांगना। सरकार ने सिद्दीक अकबर से कहा अबू बकर उस औरत को बोलो कि हमें भूख लगी है, हमें कुछ खिलाए। हालांकि हुजूर ने कभी किसी से खाना नहीं मांगा क्योंकि कल आप हदीस सुन चुके कि आका फरमाते हैं कि मेरा अल्लाह मुझे खिलाता भी है, मेरा अल्लाह मुझे
पिलाता भी है। हुजूर को हाजत न थी, लेकिन सिद्दीक अकबर को तो हाजत थी। तो सिद्दीक के लिए कहा, अबू बकर मुझे भूख लगी, इसको वो लोग खिलाए। उस औरत ने कहा कि ए मुसाफिर, अजनबी मुसाफिर, मैं जरूर खिलाती तुम्हें। सिद्दीक अकबर से उम्मे माबद ने क्या कहा, मैं जरूर खिलाती तुम्हें, लेकिन मेरा शौहर सारी बकरियां लेकर चला गया। मैं बकरी वाली हूं, दूध दो करके तुम्हारी मेजबानी करती, अब मेरे पास कोई बकरी नहीं। तो हुजूर ने सिद्दीक अकबर से कहा, खुद बात नहीं कर रहे हैं, इसको बोलो कि ये बकरी दे दे, ये बकरी दे दे। तो सिद्दीक अकबर ने हुजूर की बात, अच्छा जो हुजूर कह रहे हैं वही सिद्दीक अकबर फौरन बयान कर रहे हैं। और वो बकरी पड़ी हुई थी, और वो बकरी ऐसी थी कि उसने अभी बच्चा नहीं दिया था, बांझ बकरी थी। बकरी पालते हैं ना आप लोग, बहुत लोग पालते, जो नहीं पालते उनको भी मालूमात है कि बांझ बकरी कभी दूध, जो बकरी ने बच्चा नहीं दिया वो कभी दूध नहीं दे सकती, उसके खुश्क होते हैं थन। ठीक है, यही बात है, आपको पता है, ये ज़ाब्ता नहीं पता है तो बकरी पालने वालों से पूछना, और बकरी पाला करो, क्योंकि बकरी पालना हुजूर की सुन्नत है। हुजूर ने फरमाया जन्नती जानवर है बकरी, बकरी पालने से आजिज़ी पैदा होती है। अल्लाह का कोई नबी ऐसा नहीं हुआ जिसने बकरी ना पाली हो, हर नबी ने बकरी पाली। और हुजूर ने क़यामत के करीब भी सबसे बरकत वाला माल जो फरमाया वो बकरी को फरमाया। फरमाया क़यामत के करीब एक इंसान का सबसे कीमती सरमाया उसकी बकरियां होगी, और वो अपना ईमान बचाने के लिए उन बकरियों को पहाड़ी पर ले जाएगा और अपना ईमान बचाएगा। इस मफहूम की कई हदीसें मिलती है। अगर हो सके तो बकरी पालो, अल्लाह ने जगह दी, लेकिन बकरी पालो तो पड़ोसी को नुकसान मत दिया। बकरी पालते हो और पड़ोसियों पे एहसान करते हो, पेशाब उसके आंगन में, लीद उसके आंगन में, गोबर उसके, ये कोई बकरी पालना? भाई बकरी पाली सुन्नत समझ कर और पूरी दुनिया को तकलीफ पहुंचा रहे हो, ऐसा नहीं। पड़ोसी को तकलीफ नहीं होना चाहिए, क्योंकि बकरी पालना सुन्नत हो सकता है, लेकिन पड़ोसी को नुकसान पहुंचाना ये तो हराम है। तो एक ऐसी सुन्नत जिसकी ताकीद नहीं है, उसके लिए पड़ोसी को तकलीफ देना, ये हराम काम करना अच्छी बात नहीं है। बहरहाल बकरी पालो, आजिज़ी होती है, उसमें आजिज़ी पैदा होती है, बड़े फायदे उसमें, बरकत भी है, बकरी में बरकत भी है। तो अर्ज ये कर रहा था, उम्मे माबद की बकरी के बारे में हुजूर ने सिद्दीक अकबर से कहा, अबू बकर इनसे कहो कि ये बकरी हमें दे दे, हम इससे दूध निकालेंगे। तो उम्मे माबद को सिद्दीक ने कहा, उम्मे माबद ये बकरी हमें दे दे, हम इससे दूध निकालेंगे। उसने हंस के कहा, ऐ अजनबी मुसाफिर, क्या तुझे नहीं पता ये बकरी बांझ बकरी है? तू नहीं देख रहा ये लेटी हुई बांझ बकरी है, इसका कोई थन नहीं है, और जिसका थन नहीं होता उससे दूध नहीं निकलता। अच्छा अगर ये थन वाली भी होती तो ये बीमार है, ये लागर है। पहली बात तो थन नहीं, दूसरा बीमार भी है, लागर भी है, इसलिए इससे दूध नहीं निकलेगा। तुम्हें नहीं पता कि बगैर थन वाली बकरी दूध नहीं देती? लेकिन वो तो सिद्दीक थे, उन्हें क्या पता, उन्हें क्या खबर कि दूध देती नहीं देती। उन्हें तो महबूब पर इतना यकीन था, जो महबूब कहता जाए बस वही करते जाओ। अपनी आंखों पर एतबार नहीं है, अपने महबूब पर उतना ज्यादा एतबार है। हुजूर कह रहे ये कहो, वो कहने के लिए तैयार है। उम्मे माबद ने हंसा, हंस करके कहा, बगैर थन वाली बकरी दूध नहीं देती, तुम्हें नहीं पता? सिद्दीक अकबर ने कहा, माई तू बहस क्यों करती है? इसको तो देख जो कह रहा है ये मेरा खलील है, इसको तो देख। जब उसने मेरे नबी का चेहरा देखा तो इतनी मरऊब हो गई, क्योंकि हुजूर जैसा खूबसूरत कायनात में कोई पैदा ही नहीं हुआ। हस्सान बिन साबित कहते, वह अहसन मिन कलम तरक़त आईनी व अजमल मिन कलम तलिदिन निसा खुलिक़त मुबर्रअम मिन कुल्लि ऐबिन कअन्नका क़द खुलिक़त कमा तशा। या रसूल अल्लाह, आप जैसा हुस्न वाला मेरी आंखों ने देखा ही नहीं। हुजूर आप जैसा हुस्न वाला आंखें क्या देखती, हुस्न वाला आप जैसा किसी मां की गोद में आया ही नहीं। और या रसूल अल्लाह, अल्लाह ने आपको हर ऐब से पाक पैदा किया, और गोया कि आप जैसा बनना चाहते थे अल्लाह ने आपको आपकी मर्जी के मुताबिक बना दिया। अल्लाह की सरताब कदम शान है ये, इंसान नहीं इंसान वो इंसान है ये। कुरान तो ईमान बताता है इन्हें, ईमान ये कहता है मेरी जान है ये। मेरे इमाम मेरे नबी का हुस्न बयान करते हुए कहते हैं, सरताब कदम है तने सुल्तान ज़मन फूल। हुजूर कैसे थे? हुजूर कैसे थे? सरताब कदम, सर से लेके पैर तक है तने, हुजूर का तन
सुल्तान जमन फूल। सुल्तान जमन का सर से लेके पैर तक पूरा बदन क्या है? फूल। लब फूल, दहन फूल, जकन फूल, बदन फूल। उनके लब भी फूल की तरह, उनका दहन भी फूल की तरह, उनका जकन भी फूल की तरह, उनका पूरा बदन फूल की तरह। और कहते वल्लाह जो मिल जाए मेरे गुल का पसीना, मांगे न कभी इत्र न फिर चाहे दुल्हन फूल। और कहते दंदानो लबो जुल्फो रुखे शाह के फिदाई। दंदान कहते हैं दांत को, दंदानो लबो लब होठ, जुल्फ बाल, दंदानो लबो जुल्फ रुखे शाह के फिदाई। है दुर्रे अदन लाले यमन मुश्क खुतन फूल। है दुर्रे अदन लाले यमन मुश्क, यानी कि किसी ने पूछा कि अदन के मोती बड़े मशहूर है। तवज्जे आप, अदन के मोती बड़े मशहूर है, यमन का लाल बड़ा मशहूर है, खुतन का मुश्क बड़ा मशहूर है। तो ये बने कैसे? तो गोया मेरे इमाम कह रहे हो कि जिसने मेरे नबी के दांतों से प्यार कर लिया तो वो अदन के मोती बन गए। जिसने रसूलुल्लाह के होठों से प्यार कर लिया वो यमन का लाल बन गया। जिसने नबी की जुल्फों से प्यार कर लिया वो खुतन का मुश्क बन गया। और जिसने नबी के रुखसार से प्यार कर लिया वो फूल बन गया। किसी को वजूद मिला तो ऐसे मिला। तो अर्ज ये कर रहा था, बात दूर ना निकले, कि उम्मे माबद से सिद्दीक ने कहा इनको नहीं देखती, ये कहते हैं। देखा तो हैरान हो गई। हदीस पाक में आता है हुजूर इतने खूबसूरत थे, जो पहली नजर में हुजूर को देखता उस पे हैबत तारी हो जाती, कांप जाता, वो इतने खूबसूरत, हैबत तारी हो जाती, इतना हुस्न था। फिर हुजूर उसको जब मुस्कुरा कर बातें करते तो फिर वो दिल से हुजूर का शायदा हो जाता। इतने खूबसूरत थे, इतने खूबसूरत थे कि दीवारों का अक्स हुजूर के गालों में दिखता था। चांद हुजूर के गाल में, उसका अक्स हुजूर के गालों में दिखता, सूरज का अक्स हुजूर के गालों में। इतने खूबसूरत थे। और उनके गाल मोटे मोटे न थे, गाल उनके उभरे हुए न थे, बल्कि उनके गाल ना अंदर को धसे थे ना उभरे हुए थे, बिल्कुल मिले हुए थे, रुखसार मिले हुए थे और एकदम नरम थे, नरमी थी, पतलापन था, जिल्द भी बहुत पतली थी। तो फरमाया नहीं देखती, इनको नहीं देखती। उसने देखा, कहा ठीक है, ये लागर सी मरियल सी बकरी है और बगैर थन वाली है, तुम मानते हो तो उठा के ले जाओ। सिद्दीक अकबर उठा के लाए, हुजूर के सामने रखा। हुजूर ने उसकी पीठ पे हाथ फेरा, बस वो उठ करके खड़ी हो गई। उम्मे माबद देखने लगी, उसको उसने कभी नहीं देखा था ऐसे हाथ वाला। मैंने हुजूर के हाथ पे गुफ्तगू शुरू की है ना, हुजूर ने हाथ फेरा। आप मुझे बताओ, अगर हुजूर के हाथ हमारे हाथ की तरह है तो बोलो बकरी पे हाथ फेरने से हमारे हाथ तो मैले हो जाते हैं, कभी बकरी को कोई फर्क पड़ता है? कोई फर्क नहीं। इसीलिए कभी बकरी मिल जाए तो उसके बदन पे हाथ इस नीयत से फेर लो कि मेरे महबूब फेरा कर। किसी दीवाने ने इसीलिए तो कहा है, अच्छा शेर कहा है, वो लेके जाते मुझे रोज काश सहरा में, वो लेके जाते मुझे रोज, रोज की तमन्ना की है। बकरी बनने की तमन्ना तो है लेकिन उम्मे माबद की नहीं, किसी और की बकरी। वो लेके जाते मुझे रोज काश सहरा में, हलीमा दाई की बकरी ही बन गया होता, हलीमा दाई की बकरी ही बन गया हो। अच्छी तमन्ना है लेकिन ये तमन्ना पूरी नहीं हो सकती उसकी। तो सारी तमन्नाओं का इजहार करते करते आकर के एक ऐसी तमन्ना का इजहार कर दिया कि वो हनूज हो सकती है लेकिन उनके करम की मोहताज है, अल्लाह करे हो जाए पूरी। तो हुजूर अलैहिस्सलाम ने हाथ फेरा, बकरी पे हाथ फेरना भी गोया के सुन्नत हो गया।
बकरी पे हाथ फेरना भी सुन्नत। हुजूर अलैहिस्सलाम से पहले जितने अंबिया गुजरे सब ने बकरियों को पाला, सब ने बकरियां जंगल में लेकर के गए, हुजूर भी लेके गए। हुजूर तो बचपन ही से लेके जाते, हुजूर बचपन से। और एक खास बात थी, जो बकरियां हुजूर लेके जाते थे वो बकरियां हुजूर को छोड़ करके कहीं नहीं जाती थी, इर्द गिर्द घूमती थी। इसीलिए हलीमा के गांव के लोग कहते थे अपनी बच्चियों को, अपने चरवाहों को, अरे तुम लोग सुबह से शाम तक चराते हो और भूखे जानवर लेकर आते हो, वहां चराया करो जहां हलीमा दाई की बकरी चरा करती है। उनको क्या खबर, बकरियों के चरने की बात नहीं है, किसी के खिलाने की बात है। जंगल में हुजूर जहां कदम रख देते थे वो जंगल हरा भरा हो जाता था। तो उम्मे माबद की बकरी पे हुजूर ने हाथ फेरा, उठ के खड़ी हो गई। हुजूर ने फरमाया अबू बकर सिद्दीक से पानी लाओ। सिद्दीक पानी लाए, हुजूर ने पानी लिया और थन को धोया। जैसे ही थन धोया वो बकरी थन वाली हो गई। थन वाली क्या हुई, उसके थन बड़े हो गए। मेरे आका ने सिद्दीक से कहा उसको कहो बर्तन लाए। उम्मे माबत ने मंजर देखा, बर्तन लाया, हुजूर धोते रहे। जब दूध दोहा तो दूध दोने पर बर्तन भर गया। सरकार ने फरमाया और बर्तन ला, दूसरा बर्तन भरा, और बर्तन ला, तीसरा बर्तन भरा, और बर्तन ला, चौथा बर्तन भरा, यहां तक के उम्मे माबद के घर के सारे बर्तन भर गए। सरकार ने फरमाया और बर्तन ला, हाथ जोड़ के कहा ऐ मुबारक। उसको हुजूर का नाम नहीं मालूम था, उसको हुजूर का नाम नहीं मालूम था। उसने कहा ऐ मुबारक, ऐ बरकत वाले, अब मेरे घर में कोई बर्तन नहीं है, सारे घर के बर्तन भर गए। गोया कि अगर बर्तन और होते तो वो बर्तन भी भर जाते। हुजूर ने पिया, सिद्दीक को पिलाया, कहा अच्छा हम चलते हैं। हम दूध दोएं तो उतना दोएं जितना है उतना निकले। उसमें भी अगर बकरी दूध चुरा ले, बड़े बूढ़ों से पूछना बकरियां कुछ दूध चोर होती है। अगर बकरी दूध चुरा ले तो बड़े से बड़ा मुफ्ती हो, बड़े से बड़ा अल्लामा हो, जो माइक पे बैठ के लफाजी कर सकता है, वो बकरी से जीत नहीं सकता दूध दोने के मामले में। ये बात मैं तजुर्बे की रोशनी में कह रहा हूं। आप पूछे बड़े बूढ़ों से, मेरी बात गलत निकले तो फिर कहना। अगर बकरी दूध चुराने पर आ जाए तो बड़े से बड़ा फनकार जीत नहीं सकता दूध निकालने के मामले में। ये तेरे हाथ है कि बकरी से हार जाते हैं दूध निकालने के मामले में। ये महबूब किबरिया के हाथ है जो बगैर थन वाली बकरी को थन वाला कर दे और उसके बाद इतना दूध निकाले कि दूध से बर्तन भर जाए। ये उनके हाथों की शान, ये उनके हाथों की शान है। अब अगर मैं और भी हाथों ही का जिक्र, क्योंकि मैं भी आंख और जबान पर और कानों पर भी बात करना चाहता था, लेकिन चूंकि हमने आपसे वादा किया है कि 12 दिन महफिल चलनी है तो किसी का इंतजार नहीं करेंगे आने का। 1 घंटे में महफिल खत्म हो जाएगी, तो महफिल शुरू होने के लिए 1 घंटा हो चुका। अब हम महफिल मुकम्मल कर लेंगे, लेकिन हुजूर के हाथों का जिक्र किया है। एक बात मुझे और याद आई, हुजूर के हाथों पर, हुजूर अलैहिस्सलाम के हाथों पर अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलाम ने एक बच्चा जिसके सर पे हाथ फेरा तो बाल के जितने हिस्से पर हुजूर ने हाथ फेरा था, जब वो बच्चा बूढ़ा हो गया तो बुढ़ापे में सारे बाल सफेद हो गए, लेकिन जो हाथ हुजूर के हाथ के नीचे बाल आए थे वो बुढ़ापे में भी सफेद नहीं हुए। हुजूर अलैहिस्सलाम की साली थी हजरत सैयदा अस्मा बिनते सिद्दीक। एक दिन हुजूर वुजू कर रहे थे, वुजू करते हुए हुजूर अलैहिस्सलाम ने अज़राए मज़ा अपने नाखूनों का पानी उंगलियों का उनके चेहरे पे यूं डाल दिया ऐसे करके। तो वो उनकी उम्र अल्लाह ने 80 साल से ज्यादा की। हजरत अस्मा बिनती अबू बकर करबला के बाद भी हयात रही, लेकिन उनका पूरा वजूद बूढ़ों की तरह हो गया था, मगर जो चेहरा था वो जवान औरतों की तरह नजर आता था। सिर्फ वजह यह थी कि हुजूर की उंगलियों का गुसाला उनके चेहरे पे पड़ गया। हुजूर की उंगलियों
हुजूर के हाथों की शान है, उंगलियों का गुसाला चेहरे पे। हुजूर ने अजराए मजा, उन्होंने मांगा नहीं, कोई माहौल ऐसा नहीं था, बस यूं ही छिड़क दिया चेहरे पर। वो हजरत सैयदा आयशा सिद्दीका की बहन थी, तो चूंकि बीवी की बहन होने की वजह से एक रिश्ता था मोहब्बत का, हुजूर ने यूं पानी छिड़का तो बूढ़ी होने के बाद भी वो जवानों की तरह, उनका उतना अच्छा शान तो देखो। अगर पूरी जवानी, पूरा जिस्म जवानों की तरह रहता तो लोग कहते कि ये सेहतमंदी की दलील है कि 80 साल के बाद भी वो जवान रही, लेकिन जिस्म पर झुर्रियां और जिस्म पे पड़ गई थी, मगर चेहरा बिल्कुल जवानों की तरह, जवान औरतों की तरह लगता था। ये हुजूर के उंगलियों के चंद कतरों का असर था। हुजूर अलैहिस्सलाम के दस्ते मुबारक का क्या कहना, हुजूर अलैहिस्सलातु व तस्लीम का हाल ये था। अल्लाह अकबर, मेरे करीम आका मुस्तफा जान रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक सहाबी के यहां दावत में तशरीफ ले गए। एक सहाबी के हुजूर के हाथों की बात, उनके हाथ कैसे थे, लोगों ने उनके हाथ तो पढ़े लेकिन हाथ कैसे थे इसको भूल गए। एक सहाबी के दावत में तशरीफ ले गए, उन सहाबी ने खाना खाने के बाद हुजूर को हाथ धुलाया। हाथ धुलाने के बाद हुजूर की बारगाह में रुमाल पेश किया। हुजूर ने वो रुमाल लिया और अपने हाथों को उसमें खुश्क किया। बस हुजूर ने वो रुमाल अपने हाथों में यूं मल दिया, खुश्क किया। उसके बाद जब भी वो रुमाल को धुलना होता तो वो सहाबी धुलते नहीं थे, बल्कि उसको आग में डाल देते थे, और आग में डालते थे, वो जलता नहीं था, फिर उसको निकाल लेते थे तो साफ सुथरा हो जाता था। जिस रुमाल पर, कपड़े पे नबी ने हाथ मल दिए, उसको आग ने नहीं जलाया। बस वो जब भी डाल दिया, थोड़ी देर के बाद निकाला तो चमकते दमकते निकल गया। उस पर जो भी असर होता था गुबार वगैरह का, वो खत्म हो जाता था। हुजूर अलैहिस्सलाम के हाथों का मोजज़ा ये था। हुजूर के मुबारक हाथ ऐसे थे, क्या बताएं उनके हाथ का जिक्र कौन करे, कैसे करें। हुजूर अलैहिस्सलातु व तस्लीम अपने हाथों में लुकमा लेते थे तो लुकमा हुजूर के हाथों में तस्बीह पढ़ता, लुकमा तस्बीह पढ़ता। लुकमे को लोगों ने तस्बीह पढ़ते देखा। हुजूर अलैहिस्सलातु व तस्लीम के हाथों की शान ये थी, कुर्बान जाएं। आइए एक हदीस पढ़कर अपनी बात मुकम्मल करता हूं। बात मुकम्मल होती है ताकि वादे के मुताबिक गुफ्तगू खत्म हो जाए। हुजूर अलैहिस्सलाम ने नबूवत का ऐलान किया। हुजूर ने ऐलान नबूवत फरमाया। शुरू के दिन थे, मक्के वाले हो गए परेशान। मक्के वाले इधर परेशान हुए, अब वो नहीं चाहते थे मुसलमान होना, हालांकि वो जानते थे हुजूर के पास अपनी अमानतें भी रखते थे, हुजूर को सादिकुल वादुल अमीन भी जानते थे। मानते क्यों नहीं थे? जानते थे, मानते नहीं थे। इसलिए नहीं मानते थे कि अगर हुजूर को मान लेंगे तो उनको गुलाम बनना पड़ेगा और उनकी सरदारी हाथ से चली जाएगी। और ये बात मैं अपने दिमाग से नहीं कह रहा हूं, ये भी मेरे पास सबूत है हदीस की शक्ल में कि इकरमा बिन अबू जहल जब मुसलमान हो गए तो उन्होंने कहा, एक बार मैंने मेरे अब्बा अबू जहल से पूछा था कि अब्बा सच बताना, मैं और आप अकेले, हम लोग दोनों अकेले हैं, क्या मोहम्मद हक पर है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम? अबू जहल ने कहा हाँ हक पर है। वो जो किताब पेश करते वो इंसान का कलाम नहीं है, किसी गैबी कुव्वत का कलाम है। तो मैंने पूछा अब्बा फिर हम मुसलमान क्यों नहीं होते जब हमें पता है कि वो हक पर है? वो जो किताब लाए वो इंसानों की नहीं है, मखलूक का कलाम नहीं है, किसी गैबी कुव्वत का कलाम है, फिर हम क्यों नहीं मान लेते? तब अबू जहल ने क्या कहा पता है कि बेटा सारी सरदारी तो उनके खानदान में है, अगर उनको मान लेंगे तो रही सही जो थोड़ी बहुत सरदारी वो भी खत्म हो जाए। यानी कि कबीले की असबियत ने उनको हक मानने से रोका, अनानियत पे रहे, जहन्नम पे गए। ये तासुब था, गुलामी की वजह से बस उन्होंने नहीं माना कि सरदारी ना चली जाए। पागल थे, क्योंकि अगर उनके गुलाम बन जाते तो वो तो मक्के के नाम निहाद सरदार थे, आज सरदारी खत्म हो गई। लेकिन अगर हुजूर के गुलाम बन जाते तो पूरी कायनात उनको सरदार मान लेती। क्या बिलाल को सरदार न माना? जब बिलाल सरदार हो गए क़यामत तक, एक गुलाम थे बिलाल, रसूलुल्लाह का कलिमा क्या पढ़ा तो हजरत उमर फारूक जैसे अरबियुन नस्ल एक हबशी को या सैयदना बिलाल कहकर पुकारने लगे। लेकिन सोच का फर्क है। तासुब था, असबियत थी, बुग़्ज़ था, इनाद था, हक नहीं माना। बहरहाल तो लोग परेशान थे, नहीं मानना चाहते थे और उनको समझ में नहीं आ रहा था कि हुजूर को माज़अल्लाह कैसे वो नीचा दिखाएं,
हुजूर को नीचा दिखाने की कोशिश थी। कैसे नीचा दिखा? बहुत दिमाग लगाया। अबू जहल के दिमाग में, बहुत होशियार था ये अबू जहल, एकदम जिसको कहते ना शातिर दिमाग, बहुत चतुर चालाक था। लेकिन हुजूर ने अबू जहल कह दिया तो अब उसको दुनिया अबू जहल, हालांकि उसको लोग क्या पहले कहते थे, अबुल हिकम, हिकमतों का जानने वाला, हिकमतों का बाप, दानाइयों का जानने वाला, दानाइयों का बाप, ये लोग कहते थे उसको। हिकमतों वाला, दानाइयों वाला, दानिश वाला, मक्के के करीम लोगों में उसका शुमार होता था, सरदार ये अबू जहल। उसका असल नाम था अमर बिन हिशाम। उसने दिमाग लगाया, उसके दिमाग में एक आदमी आया, यमन में रहता है था वो आदमी। उस शख्स को लोग, यमन में रहने वाले उस शख्स का नाम था हबीब। क्या नाम था उसका? हबीब। हबीब नाम था। और हबीब को अबू जहल ने खत लिखा, हबीब तुम बड़े होशियार आदमी हो, एक आदमी ने यहां नबूवत का दावा किया है, तुम आओ उससे बात करो और बात करने में उसको हरा दो, क्योंकि तुम बात करने में सबको हरा देते हो, उसको हरा दो। खत पहुंचा, वो सीधा निकला तेज रफ्तार, अपनी ऊंटनी से, जो उसकी बहुत तेज रफ्तार ऊंटनी थी, उससे निकला वो यमन से। और जितनी जल्दी पहुंच सकता था वो यमन से मक्कतुल मुकर्रमा पहुंचा यहां कर। तो सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहने में हुजूर की आल रह जाती है, उन पे दुरूद नहीं जाता। तो क्या कहना चाहिए? सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम। याद रहेगा ना आपको इंशाअल्लाह। तो ये तो दुरूद का मौसम है, दुरूद शरीफ पढ़ें, 1000 मरतबा कम से कम दुरूद शरीफ रोजाना पढ़िए, सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम। ये बड़ा मुख्तसर दुरूद शरीफ है। अगर आप 100 मरतबा पढ़ेंगे तो 2 मिनट लगेंगे, अगर आप 1000 मरतबा पढ़ेंगे तो 20 मिनट में हो जाएगा। 20 मिनट का टाइम निकाले, रोजाना 1000 मरतबा दुरूद शरीफ पढ़ें और अपनी आदत बना लें, क्योंकि जो 1000 मरतबा रोज दुरूद शरीफ पढ़ता है उस वक्त तक वो मरेगा नहीं जब तक कि जन्नत में उसका ठिकाना उसको दिखा नहीं दिया जाएगा। पहले उसका ठिकाना उसको जन्नत में दिखाया जाएगा फिर। और दुरूद पढ़ने से क्या होता है? दुरूद पढ़ने से बच्चे वफादार होते हैं, दुरूद पढ़ने से जबान में तासीर पैदा होती है। जो कसरत से दुरूद पढ़ेगा उसकी कब्र की मिट्टी उसके जिस्म को नहीं खाएगी, उसका जिस्म कब्र में सलामत रहेगा, उसका कफन भी मैला नहीं होगा। इसलिए दुरूद पढ़ो। महमूद गजनवी की कब्र बरसों बाद, सदियों बाद खुली थी, तो लोगों ने मालूम करने की कोशिश की कि कफन भी सलामत कैसे है, जिस्म भी सलामत कैसे है। तो तब मालूम पड़ा कि ये वो बादशाह था, उस वक्त तक सोया नहीं करता था जब तक 1000 मरतबा मेरे आका पे दुरूद नहीं पढ़ लेता था। अब आप बताएं कि बादशाहत संभाल करके अगर 1000 बार दुरूद पढ़ने का टाइम उनको मिल जाता है, तो लूम चला करके हमें टाइम क्यों नहीं मिल सकता? तराशन भर के हमें टाइम क्यों नहीं मिल सकता? किराना पे बैठ के हमें टाइम क्यों नहीं मिल सकता? होटल पे बैठ के हमें टाइम क्यों नहीं मिल सकता? हम भी टाइम निकाल सकते हैं। और फिर वो कौम क्यों नहीं टाइम निकाल सकती जो व्हाट्सएप चेक करने के लिए जो है घंटों घंटों लगा देती है? अपने नबी के लिए वक्त निकालो, ये इश्क का तकाजा है। आज से अहद करो कि इंशाअल्लाह 12 तारीख तक के 1000 बार दुरूद शरीफ का एहतिमाम करेंगे इंशाअल्लाह। आदत बनाओ, 10 दिनों में आदत बन जाएगी, रबीउल अव्वल शरीफ चला जाएगा लेकिन दुरूद शरीफ की आदत बाकी रह जाएगी इंशाअल्लाह। और जो दुरूद पढ़ने लग जाएगा हर बला से महफूज हो जाएगा, क्योंकि हर दर्द की दवा है सल्ले अला मुहम्मद, तावीज हर बला है सल्ले अला मुहम्मद। जो कसरत से दुरूद पढ़ता है उसको मेरे नबी का दीदार जल्दी नसीब होता है, हुजूर का दीदार दुरूद पढ़ने वालों को जल्दी नसीब होता है। बड़े नसीब की बात है दुरूद पढ़ना। जब हम दुरूद पढ़ते हैं, मेरे आका फरमाते हैं मन सल्ला अलैया वाहिदा सल्लल्लाहु अलैहि अशरा, जो मुझ पर एक बार दुरूद पढ़ता है अल्लाह उस पर 10 मरतबा दुरूद नाजिल फरमाता है। ऐ दुरूद पढ़ने वाले, तू कितना मोहतरम हो जाता है कि तू एक बार मेरे आका पे दुरूद पढ़ता है, अल्लाह तुझ पे 10 बार दुरूद नाजिल, अल्लाह तुझ पे दुरूद भेजता है एक बार के एवज में 10 बार। जिस पे अल्लाह दुरूद भेजे वो कितना मुकद्दस इंसान है, कितना अजीम इंसान है। पढ़ लीजिए एक बार बुलंद आवाज से दुरूद शरीफ। जज़ल्लाहु अन्ना सय्यदना व मौलाना मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम मा हुवा अहलु सलातन व सलामन अलैका या जद्दल हसन वल हुसैन। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यदिना व मौलाना मुहम्मद व अला आलि सय्यदना मौलाना मुहम्मद
कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि सय्यदना इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला सय्यदिना व मौलाना मुहम्मद व अला आलि सय्यदना मौलाना मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि सय्यदना इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। सलातु व सलामुन अलैका या जद्दल हसन वल हुसैन। तो हबीब यमनी ने सबसे मुलाकात कर कहा कि अब हम मोहम्मद अरबी रूह फिदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मुलाकात करेंगे। उनका नुमाइंदा आया कि आपसे हबीब यमनी मिलना चाहते। हुजूर ने फरमाया ठीक है, हम आने के लिए तैयार हैं। माँ खदीजा से कहा कि मेरी कौम मुझे रुस्वा करना चाहती है। अम्मा खदीजा ने कहा आप जाएं, आपका अल्लाह आपके साथ है, वो आपको रुस्वा न कर सकेंगे। हत्ता कि मेरे आका तशरीफ लाए, घर से निकले, जबल अबू कुबैस, बिल्कुल हरम के सामने बड़ा पहाड़ है जिसपे बादशाह का महल है, वहां एक उसको अभी काट दिया गया, लेकिन वहां ऐसे छोटा छोटे टीले से फिर ऊपर जाते थे। तो टीले पे सब लोग खड़े हो गए। वहां खड़े होने के बाद हुजूर अलैहिस्सलातु व तस्लीम को उन्होंने पूछा कि ए मोहम्मद रूह फिदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हम आपसे 2 सवाल करेंगे। हम आपसे ज्यादा बात नहीं करेंगे, सिर्फ 2 सवाल करेंगे। एक सवाल पहले करेंगे, दूसरा सवाल बाद में करेंगे। पहले एक सवाल करते हैं, अगर वो सवाल पूरा कर दिया तो हम दूसरा सवाल आपसे करेंगे। आका ने फरमाया बोलो पहला सवाल क्या है? का पहला सवाल ये है कि ये जो आसमान पे चांद दिख रहा है, इसके आप टुकड़े करके बताएं। इसका ताल्लुक भी तो हाथ ही से है ना। वो आप मशहूर बात है, आप जानते, हुजूर ने इशारा किया, चांद टुकड़े हो गए। हुजूर ने, इसलिए कि जो जादू होता है, जादू जमीन की चीजों पे हो सकता है, आसमान की चीजों पे जादू। तो वो बहुत होशियार थे हबीब यमनी। तो उन्होंने कहा कि चांद के टुकड़े करके बताएं अगर आप रसूल हैं तो आपने इशारा किया, चांद टुकड़े हो गया। और चांद टुकड़े कैसे हुआ? ये जो कैलेंडर वगैरह पे बताते हैं ना चांद के टुकड़े, ऐसे नहीं हुआ। असल में लोग कैलेंडर पर और तस्वीरों में देख के समझते हैं कि वो ऐसे दरार पड़ी और बस खत्म हो गया। नहीं, जब चांद टुकड़े हुआ तो चांद का एक टुकड़ा जबल अबू कुबैस के इधर था और चांद का दूसरा टुकड़ा जबल अबू कुबैस के उधर था। यानी ऐसे सिर्फ जब वो धार नहीं पड़ी, दरार नहीं पड़ी, वरना लोग कहते हैं कि हमने तो देखा भी नहीं, देख नहीं पाए। भाई चांद अगर पहली तारीख को निकले तो इतने सारे झगड़े हो जाते, कोई कहता निकला, कोई कहता नहीं निकला, कोई कहता हाँ था, कोई कहता ना था, है ना। तो वो टुकड़े होने पर, और वो भी वो कौन थे? जब कलेमा पढ़ने वाले निकलने नहीं निकलने पे इतने मसाइल हो जाते हैं, तो वो तो कलेमा पढ़ते ही नहीं थे। वो तो बोलते कि हमने नहीं देखा, हमें नजर नहीं आया, वो सुराख नजर नहीं आया, वो दरार नजर नहीं आई। तो हुजूर ने तोड़ा तो कैसे तोड़ा? एक को पहाड़ के इस तरफ, एक को दोनों टुकड़े, और पूरी दुनिया में देखा गया। जहां जहां रात का मौसम था पूरी दुनिया में देखा गया। उस वक्त जब हुजूर चांद के टुकड़े कर रहे थे तो अंदाजे के मुताबिक, आज के अंदाजे के मुताबिक, मक्के में रात के 9:30 बज रहे थे। जब हुजूर ने चांद के टुकड़े किया तो कितना टाइम हो रहा था? मक्के में आज के हिसाब से 9:30 बज रहे थे और हिंदुस्तान में बज रहे थे 7। तो यहां भी दिख रहा था चांद और था 14वीं रात का। और एक राजा था हमारे हिंदुस्तान का, उस राजा का नाम था राजा भोज। तो उसने अपने बाग में बैठे हुआ था वो शाम के वक्त, तो उसने कहा देखो देखो ये चांद कैसे टुकड़े हो गया। तो उसके नजूमियों ने और उसके इर्द गिर्द रहने वालों ने कहा चांद पे जादू नहीं हो सकता, हम अभी बताते क्या हुआ। उन्होंने मालूम किया तो कहा कि मक्के में एक रसूल जलवगर हुआ है और उससे सवाल किया गया है तो उसने चांद के 2 टुकड़े किया है। उसने चांद के 2 टुकड़े कर दिए हैं। तो उसने कहा कि वो सच्चा रसूल है। कहा सच्चा रसूल है। तो कहा कि फिर हम उसकी बात मान लेंगे। तो राजा भोज ने अपने एक नुमाइंदे को कुछ लोगों को लेकर के भेजा कि तुम जाओ, और जिसको भेजा, उस जो जाने वाले थे उसको, उसका नाम था चंगाल। तो चंगाल नाम के शख्स को, जो उनके वजीर थे, राजा भोज ने भेजा और कहा कि जाओ, उनकी जबान अरबी और हमारी जबान संस्कृत, अगर मोहम्मद हमारी जबान बोलेंगे तो हम उनको रसूल मान लेंगे। तो जब हिंदुस्तान का काफिला पहुंचा मक्का शरीफ, तो हुजूर ने हिंदुस्तान वालों को देखकर कहा कुशन मंगल है। ये अपने नबी की शान है।
सबसे औला वो आला हमारा नबी, सबसे बाला वो आला हमारा नबी, अपने मौला का प्यारा हमारा नबी, दोनों आलम का दूल्हा हमारा नबी, खल्क से औलिया, औलिया से रसूल और रसूलों से आला हमारा नबी, सारे अच्छों में अच्छा समझिए जिसे, है उस अच्छे से अच्छा हमारा नबी, सारे ऊंचों में ऊंचा समझिए जिसे, है उस ऊंचे में ऊंचा हमारा नबी, सब चमक वाले उजलों में चमका किए, अंधे शीशों में चमका हमारा नबी, कौन देता है देने को मुंह चाहिए, देने वाला है सच्चा हमारा नबी, जिसने टुकड़े किए हैं कमर के वो है नूरे वहदत का टुकड़ा हमारा नबी। सरकार ने बताया कुशन मंगल है, ये तो हदीस में है, हुजूर ने संस्कृत भी बोली, लेकिन हमारे बाद सूफिया, अब ये हदीस में मुहद्दिसीन वाली रिवायत में नहीं, ये सूफिया की रिवायत में। तो यहां हिंदुस्तान वालों को अपनी तहजीब पे बड़ा नाज था, तो हिंदुस्तान की तहजीब में उस दौर में काफी बहुत दिनों तक इमारत महबूब इलाही तक, और मेरे ख्याल से तकरीबन 8वीं 9वीं सदी तक, बल्कि बाद में 11वीं सदी तक, बल्कि 12वीं सदी तक भी, बल्कि 13वीं सदी तक भी, यानी आज से 1.5 सदी पहले तक के हिंदुस्तान में यह रिवाज था कि जो भी इज्जतदार आदमी आएगा उसको आप शरबत दें, हलवा दें, ये दे वो दें, लेकिन आखिरी में अगर पान नहीं दे तो गोया कि आपने उसकी बेइज्जती कर दी। इसलिए पान का यहां बड़ा रिवाज था, हर इज्जतदार मेहमान को पान पेश करते थे। शाह वलीउल्लाह मुहद्दिस देहलवी, ये भी इनके यहां भी पान का बड़ा रिवाज था। शाह अब्दुल अजीज साहब के यहां भी बड़ा रिवाज था, बल्कि शाह वलीउल्लाह साहब तो बल्कि शाह अब्दुल रहीम, शाह वलीउल्लाह के वालिद, ये इस्माइल देहलवी के दादा, एक मर्तबा शेर पढ़ रहे थे हजरत शेख सादी शिराजी का, और पढ़ते पढ़ते भूल गए, दूसरा मिसरा याद नहीं आ रहा था, और पीछे से एक आदमी आया, उसने दूसरा मिसरा याद दिलाया, कहा जज़ाकल्लाह भाई आपने मुझे मिसरा याद दिला दिया, लो पान खाओ। तो कहा हम ईरान वाले नहीं खाते, हिंदुस्तान वाले खाते हैं। जब देखा तो कहा ईरान से कहां से है, तो देखा वो गली के उस कोने पर थे, एक कदम में गली के उस कोने पे। कहा हजरत आप कौन है? तो कहा जिसका शेर पढ़ रहा था वही तो हूं, तुझे याद दिलाने आया था, मेरा शेर भूल गया था ना तो याद दिलाने आया। तो बड़ा रिवाज था अपने यहां पान का, और पान बहुत इज्जतदार लोगों को पेश किया जाता था। खानकाहों में अभी भी रिवाज है, तो अभी भी हजरत महबूब इलाही की खानका में मैं गया उर्स में जब भी, तो मैंने देखा कि वहां पर सिमा में पान पेश किया जाता था। बंदा नवाज के सुदराज अलैहि रहमा क्या गया तो पानी के अंदर शक्कर घोल करके शरबत दिया जाए। ये शरबत अपनी तरह नहीं बनता, वहां मैंने देखा कि वो चाशनी बनाएंगे, दूध डालेंगे, ऐसे नहीं, कच्ची शक्कर सादे पानी में डालेंगे, उसी में फातिया होगी, वही शरबत होगा और पान होगा। मेरे मुर्शिद, करीब मुर्शिद सरकार 22 ख्वाजा रहमतुल्लाह अलैह के यहाँ भी पान पर फातिया होती है, सेमा की फातिया, वहां भी वो तकसीम करते हैं। तो इतनी लंबी चौड़ी बात बताने का मकसद ये है कि आपको पान का आदी नहीं बनाना है। आप ये नहीं सोचे कि हम शुरू कर दें आज से, ऐसा नहीं है। बड़ों की बड़ी बात होती है, बड़ों की हर चीज नहीं की जाती, बड़ों की हर चीज नहीं की जाती, लेकिन बात इज्जतदार लोगों को पान दिया है। तो राजा भोज ने, सूफिया फरमाते राजा भोज ने जब यहां से तोहफे ताए भेजे, मुश्क भेजा, जड़ी बूटियां भेजी, ये भेजा, वो भेजा, कपड़े भेजे, सब भेजा, तो हिंदुस्तान के अंदर जो ये था कि इज्जतदार लोगों को पान भेजा जाए, पान न दे तो गोया कि बेइज्जती हो गई। तो सूफिया फरमाते हैं कि राजा भोज ने पान भी भेजे, हुजूर अलैहिस्सलाम को पान भेजा। अब पान भेजा तो उसने छालियां, जिसको कहते हैं सुपारी, वो भेजना भूल गया। तो जब उनके लोग पहुंचे तो हुजूर को पान पेश किया। मैं फिर कह रहा हूं कि ये मुहद्दिसीन की बयान करदा हदीस नहीं, ये सूफिया के अक़वाल में। तो जब पान लेकर हुजूर को पेश किया तो हुजूर ने मुस्कुरा के कहा, ये तुम पान के साथ तो कुछ और भी खाते हो ना इसमें डाल करके, वो सुपारी तुम नहीं लाए साथ में? तो उन्होंने कहा, अरे हम तो भूल गए। तो फिर वो कलमा पढ़ के मुसलमान हो गए। हुजूर ने उनका नाम रखा अब्दुल्ला। तो आज भी उनको पूरे नाम से पहचाना था, अब्दुल्ला शाह चंगाल। उनका मजार यहां मौजूद है, एमपी के अंदर, धार शरीफ के अंदर है ना, धार में मौजूद। ये जो रतलाम के आगे धार है, वहां हज़रत अब्दुल्ला शाह चंगाल साहबी रसूल का मजार मौजूद है। तो ये है बात, दूर निकली
तो मैं अर्ज क्या कर रहा था कि हबीब यमनी ने कहा कि आप चांद के टुकड़े करें। हुजूर ने इशारा किया, हुजूर के हाथ का कमाल, उंगली के इशारे से चांद टुकड़े हो गया। यह है हुजूर के हाथ का मोजेजा। अब जब चांद के टुकड़े देखे तो अबू जहल तो भाग गया, क्योंकि उसको लगा कि भाई अब तो मामला अपने हाथ ही से गया। जो दोस्तों को बुलाया था वो दोस्त भी हाथ से गया। तो जब चांद के टुकड़े कर दिए तो हुजूर ने फरमाया, हबीब अब दूसरा सवाल तुम बताओगे कि दूसरा सवाल भी मैं बता दूं? तुम तो जवाब पाना चाहते हो ना हबीब, मैं तुम्हें दूसरा सवाल बताऊं, तुम्हारा दूसरा, और जवाब भी बता दूंगा, सवाल भी, सिर्फ जवाब नहीं दूंगा, तुम्हारा सवाल भी बताऊंगा। तो हबीब तो ढेर हो गए, कहने लगे अगर आप सवाल भी बता दें, जवाब भी दे दे तो और करम हो जाए, हम कलमा पढ़ के मुसलमान हो जाएंगे। हुजूर फरमाते हैं कि जब अबू जहल का खत तेरे पास आया था तो तू अपने घर से निकलते वक्त सोच रहा था कि मेरी बेटी है, जवान हो गई है, लेकिन मां के पेट से अंधी पैदा हुई है, मां के पेट से मुक्की पैदा हुई है, गूंगी पैदा हुई है, लंगड़ी लूली है, न चल सकती है, न देख सकती है, न बोल सकती है, न कोई काम कर सकती है, मां के पेट से माजूर है, हो गई है जवान और वो है तुझ पे बोझ। तू यही चाहता था ना कि तेरी बेटी अच्छी हो जाए। ए हबीब जा, तेरी बेटी अच्छी हो जाएगी, लेकिन एक शर्त है कि तू कलेमा पढ़ के मुसलमान हो जा। अगर तूने कलेमा पढ़ लिया, मैं जमानत देता हूं तेरी बेटी अच्छी हो जाएगी। हबीब ने पढ़ा ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, कलमा पढ़ा, फरमाया जा तेरी बेटी को शिफा मिल गई, तेरी बेटी अच्छी हो गई। हबीब ने कहा हुजूर मैं जल्दी जाना चाहता हूं। हबीब जल्दी कर यहां वहां से निकले और पहुंचे, दनादन बिल्कुल हवा से बातें करते हुए सवारी जा रही थी, खुश थे इसलिए कि हबीब समझ गए थे ये किसी झूठे की बात नहीं है, ये सच्चे की बात है, यकीन था। लेकिन घर गए तो हैरत की इंतहा न रही। जब दरवाजे पे दस्तक दी, दरवाजे पे दस्तक दी, दरवाजा खुला तो क्या देखा, दरवाजा खोलने वाला कोई और नहीं है, जो बेटी को बिस्तर पे छोड़ के गए थे वही बेटी आज दरवाजा खोलने के लिए आई थी। इस काबिल हो गई थी, इस काबिल हो गई थी कि दरवाजा खोल दे। बेटी को हबीब ने देखा, उसके दिल से पूछो जिसकी बेटी जिसकी जान पे बोझ बनी हो और फिर सेहतमंद हो जाए तो उस बाप की खुशी की इंतहा न रही होगी। अल्लाह अकबर। हबीब ने पूछा बेटी तू ऐसे कैसे हो गई? तो हबीब की बेटी क्या कहती, ये खास तवज्जो करना, हुजूर के हाथ का मोजेजा और उसी के साथ एक और खास बात, हबीब की बेटी कहती है